अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को। तो एक्सरसाइज 2.3 जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 और 2.1 और 2.2, क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 से बेसिकली जो है सही डेरिवेटिव की कहानी स्टार्ट होती है। जिससे प्रीवियस जो लेक्चर थे 2.1 और 2.2 वो बेसिकली पूरी एक्सरसाइज से डिफरेंट है। क्योंकि उसके अंदर हमने जो है वो डेरिवेटिव किया था बाय डेफिनेशन मेथड। तो इसके अंदर हम डेरिवेटिव को फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इनकी मदद से जो डेरिवेटिव मतलब कि एक्सरसाइज 2.3 से जो कहानी स्टार्ट हो रही है वो हमें मदद करेगी एज वेल इन इंटीग्रेशन, यानी 2 चैप्टर और 2.3 से लेके 3.8 तक, मतलब कि सारी कहानी एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली कि हमारे पास डेरिवेटिव को स्टार्ट करने से पहले हम डिफरेंट तरीकों को हम डेरिवेटिव से लिख लेते हैं। तो वो बता देता हूँ कि डेरिवेटिव को किस तरह लिखा जा सकता है। बेसिकली स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसिकली अगर बात की जाए वे टू राइट डेरिवेटिव, वे टू राइट डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव को डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे हम पहले लिखते थे 2.1 में कि लिमिट डेल अप्रोचेस टू 0, ठीक है, डेल वाई बाय डेल एक्स, ये भी डेरिवेटिव को लिखने का तरीका है। फिर डेरिवेटिव को लिखने का तरीका ये है कि फंक्शन के ऊपर बार डाल दो, तो ये भी डेरिवेटिव को लिखने का तरीका है। फिर डी वाई बाई डी एक्स से भी लिख सकते हैं, फिर y1 से भी लिख सकते हैं, फिर डेल वाई बाय डेल टी से भी लिख सकते हैं, और लास्ट में डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनको हम इस चैप्टर मतलब इस पूरे चैप्टर 2.2 चैप्टर में और 3 चैप्टर में यूज़ करेंगे डेरिवेटिव को लिखने के तरीके से। ठीक है, तो अगर इसमें कोई चीज़ भी लिखी हो तो हम समझना चाहिए कि ये डेरिवेटिव है। ठीक है, उसके बाद अब जब डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी होगा तो डेल टी हो जाएगा, जब एक्स होगा तो डी एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज डी एक्स आना चाहिए था। ठीक है, उसके अलावा जो है वो हमने डेरिवेटिव के फर्दर रूल पढ़ने। तो पहले आपको मतलब कि कुछ चीज़ बता दूं कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई भी चीज़ कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन कोई भी काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6, वो सारे कांस्टेंट नंबर है। उसके अलावा जैसे हमारे पास वेरिएबल है ए बी सी, उसके बाद टी सॉरी एक्स वाई जेड टी, ये वेरिएबल है। ठीक है, और थीटा भी, जो कि इस बुक के अंदर यूज होंगे, सारे के सारे वेरिएबल है। ठीक है, इनके अलावा जितनी चीजें होंगी यानी ए बी सी डी, उसके अलावा काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर इंटीजर, ठीक है, 1 2 3, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, बेसिकली कांस्टेंट होंगे। ठीक है, यानी इन वेरिएबल के अलावा कोई भी अल्फाबेट आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, उसको बोलेंगे वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले कांस्टेंट की। तो डेरिवेटिव को ज्यादातर इसे लिखा जाता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स। तो जब किसी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करें, लेट्स सपोज है 10,000, ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट की हमारे पास क्या होता है डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। यानी अगर कोई नंबर है या मतलब कि इन वेरिएबल के अलावा कोई अल्फाबेट है तो वो क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेट्स में बात कर लूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1000 कितना हो जाएगा 10,000, वो भी 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब कि ए कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे नंबर कांस्टेंट है। तो एक चीज़ ख्याल रखना कि इन वेरिएबल के अलावा कांस्टेंट नंबर उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमने बात की कांस्टेंट का वेरिएबल 0 होगा, लेकिन अगर इनमें से कोई वेरिएबल है तो लेट्स सपोज एक्स आ जाता है, तो जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ले रहे होंगे, ठीक है, तो एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1। ठीक है, तो उसके अलावा जब हम ले रहे होंगे डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, तो उसके लिए हो जाएगा थीटा के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव को पढ़ने का तरीका होता है मतलब कि जैसे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, जो नीचे चीज लिखी होती है वो क्या लिखी हुई है एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी लेट्स सपोज लिखा हो y विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको लिखेंगे dy बाय dx, यानी वी आर गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी जो चीज का रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लिया जाता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आ जाती है। ठीक है, तो उसके अलावा हमने बात की है कि जब हमारे पास x आ जाएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, लेकिन जब x की पावर ज्यादा हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए हम पावर रूल लगा लेंगे। यानी लेट्स सपोज मैं बात करूं डी बाई डी एक्स की पावर
कोई पावर आ गई है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास पावर रूल लगता है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव में इस चीज़ को बोला जाता है पावर रूल। अगर किसी चीज़ की कोई वेरिएबल की पावर आ जाए तो उसको बोलते हैं इस पर पावर रूल अप्लाई होगा, ठीक है। पावर रूल क्या कहते हैं कि पावर स्टार्ट में आ जाएगी, फिर पावर में के अंदर से एक माइनस हो जाएगा, यानी पहले पावर स्टार्ट में आ गई, समझने यूँ लिख लिया, ठीक है। पहले पावर स्टार्ट में आ गई, फिर पावर के अंदर से जो चीज़ है उसको एक माइनस कर दिया, फिर पावर के अंदर जो चीज़ मौजूद है, यानी अब इस पावर के अंदर क्या मौजूद है, एक्स, उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये एक फार्मूला है, ठीक है। अब ये फार्मूला कैसे आता है, इसका प्रूफ को डिस्कस कर लेते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि हमने पढ़ा था। तो मैं लेट कर लूँगा कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, ठीक है, जैसे पहले पढ़ा था। फिर y प्लस डेल एक्स, इसके प्रूफ की तरफ जा रहे हैं, तो x प्लस डेल एक्स इसको प्रूफ करने हैं, हाउ प्रूव्ड, ठीक है। इसके प्रूफ की तरफ जा रहे हैं, तो हमने पहले दोनों साइड डेल एक्स को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम y को माइनस कर देंगे, इधर ही माइनस कर दिया, इधर ही माइनस कर दिया, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि डेल एक्स के अलावा जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर दी और डिवाइड भी कर दी। फिर हम इसमें से एक्स को कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर से, फिर फर्दर करेंगे तो एक्स की पावर n आ जाएगा और 1 प्लस डेल एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n, ये आ गया। अब इस पूरे में से एक्स की पावर n को कॉमन ले लेंगे, एक्स की पावर n कॉमन आ जाएगी, बाकी क्या बचेगा 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस पर लगा लेंगे बेसिकली जो है बाइनोमियल का थ्योरम। बाइनोमियल का थ्योरम क्या कहता है बेसिकली कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n ऑफ एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 और x का स्क्वायर, और ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब बाइनोमियल का थ्योरम इस पर अप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगी एक्स की पावर n, फिर 1 एज इज पावर स्टार्ट में x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और ये फार्मूला कंटिन्यू रहेगा और लास्ट में जाएगा -1, ठीक है। तो अब ये 1 और ये -1 आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, एक्स की पावर n एंड डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये x डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर आएगा तो बेसिस सेमो की पावर ऐड होकर ये बन जाएगा एंड डेल एक्स। अब दोनों साइड को मतलब कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं कि हम इस साइड को इस साइड को डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स, और ये डेल एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स की पावर n-1, फिर लिमिट पुट कर लेंगे, बेसिकली ये प्रूफ हो जाएगा कि एक्स की पावर -n मतलब पावर रूल कैसे आया इसका हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। यानी n x - n ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। बेसिकली हमने पहला रूल पढ़ा है कि एक चीज़ पढ़ी है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और x का क्या होगा 1, ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद फर्दर हमने देखा कि पावर रूल का फार्मूला ये होता है कि लेट्स सपोज अगर कोई वेरिएबल है उसकी पावर आ जाए तो उसमें हम क्या लगा देंगे, पावर रूल को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज कांस्टेंट की पावर है a की पावर 2 है तो इस पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इस पर पावर रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। फिर फर्दर मूव करते हैं सेकंड रूल की तरफ, यानी यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं कि हमने पहले पावर रूल को सॉल्व किया, ठीक है। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n एंड एक्स एन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये पावर रूल था। उसके बाद यूज होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट में दो चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई उनका डेरिवेटिव लेना तो एक में u कह देता हूँ, एक को v कह देता हूँ, तो उनका क्या हो जाएगा कि u एज इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इज डेरिवेटिव ऑफ u। मतलब क्या कि हम जब दो चीज़ों की चीज़ आ जाएगी तो एक को ऐसे लिख लेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर जो पहले ऐसे दिया था उसका डेरिवेटिव ले लेंगे और दूसरे को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है। तो अब इसके भी प्रूफ की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब इसका प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। प्रूफ ऑफ पावर रूल, ठीक है। पावर रूल के प्रूफ की तरफ जाने के पहले हम देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू, एक कहते हैं f फंक्शन है और दूसरा g फंक्शन है, ठीक है। अब ये दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम इसमें पावर रूल लगा लेंगे। तो पावर रूल लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले दोनों साइड पे हम
डेल को ऐड करें तो इधर भी डेल ऐड हो जाएगा, इधर भी ऐड हो जाएगा, इधर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप में हम y को दोनों साइड माइनस कर देंगे, तो इस साइड से y कट जाएगा, उस साइड y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अगर इसमें पावर शवर नहीं है तो हम इसमें जो है बाइनोमियल थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। फिर इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें बेसिकली ऐड भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे जी एक्स प्लस डेल एक्स डॉट एफ एक्स ऑन बोथ साइड। जब इसे ऐड करेंगे तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐड भी करें सब्ट्रैक्ट भी करें। ठीक है, और जब इस साइड ऐड करेंगे तो इसके बाद लिख लेता हूँ, फिर मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने ऐड किया बेसिकली उसको मैं लादा से पेन से लिख लेता हूँ। तो मैंने ऐड किया जी एक्स प्लस डेल एक्स डॉट एफ एक्स, इसको ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं। तो जब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी एक्स प्लस डेल एक्स, ये आ जाएगा। फिर हम ये वाला पार्ट लिख लेते हैं कि जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स, फिर ये वाला पोर्शन लिख लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस डेल एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप रिमूव करते हैं। हमने जी एक्स प्लस डेल एक्स और एफ ऑफ एक्स को दोनों साइड पे ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब जब इस साइड सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बच जाएगा, डेल वाई, और इसको अगर रीअरेंज करके लिखें बेसिकली क्या बन रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जो लास्ट वाली टर्म से साथ ही कहते हैं कि जी एक्स प्लस डेल एक्स एफ ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है कि मतलब कि एक साथ पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव वाली, फिर ये नेगेटिव है, एक साथ पॉजिटिव वाली लिख देनी है। ये आ जाएगा। अब फर्स्ट टू में देखना क्या चीज कॉमन आ रही है। तो बेसिकली अगर इन दो की बात की जाए और लास्ट में देखने क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टू की बात की जाए तो फर्स्ट में क्या कॉमन आ रहा है, बेसिकली जी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमन आ रहा है। तो बाकी क्या रह जाएगा, बेसिकली एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब लास्ट में बात की तो लास्ट में क्या होना कॉमन आ रहा है, बेसिकली प्लस लास्ट में देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बच जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये आ गया। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप रिमूव करते हैं, जो हम बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल में अप्लाई करे थे कि दोनों साइड को डिवाइड कर देते थे डेल एक्स से, तो इधर भी डिवाइड कर देंगे। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई डेल एक्स पूरे से डिवाइड हो रहा है, अब पूरे से डिवाइड हो रहा था तो ये डेल एक्स डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि डेल एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो इसके साथ भी लिख लेंगे उस साथ भी लिख लेंगे। जब फर्दर लिखेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, डेल वाई पे डेल एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस डेल एक्स एफ ऑफ एक्स इसको सही करके लिख लेते हैं, जी एक्स प्लस डेल एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है,
अब इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा डेल एक्स, ठीक है, फिर प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। जब फर्दर करेंगे तो फर्दर कुछ ऐसे लिख देते हैं, इस तरह इसको भी ऐसे लिख देते हैं, एफ एक्स को बाहर लिख देते हैं, जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो एक साथ भी लिमिट आ जाएगी, एक साथ भी लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसी के स्टेप में कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखा जाए तो इसके साथ भी लिमिट आ जाएगी, तो लिखा जाएगा बेसिकली, इसको मैं लिख लेता हूँ वहां पे, जब लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 जी एक्स प्लस डेल एक्स फिर लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0, ठीक है। फिर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, फिर प्लस लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मतलब कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स के डेरिवेटिव होते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स और f1 का बार, मतलब डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको डेरिवेटिव बताए थे। तो बेसिकली इसको मैं एक डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0, जब लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो बेसिकली लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जी डेल की जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर लिमिट पुट करेंगे तो ये ऐसे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और ये जी का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर करेंगे जी ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अगर देखा जाए तो हमने जो लिखा था कि यू एस इज, फिर अब देखा जाए तो इसको कंपेयर किया जाता है, मतलब कि ये यू है, ये v का डेरिवेटिव, फिर v एस इज डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये हमारे पास इसका हो गया प्रूफ, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिकली पावर रूल बता दिया, क्वोशिएंट रूल बता दिया और आखिर में होता है, सॉरी हमने बताया पावर रूल, ठीक है, और प्रोडक्ट रूल, लास्ट में था क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल को आपने खुद प्रूफ करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या हमने बताया कि हमने पहले बताया कि पावर रूल क्या होता है, यानी अगर x की पावर n होगा तो जब उसको डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा nx माइनस 1। फिर प्रोडक्ट रूल बताया कि लेट्स सपोज हमारे पास दो फंक्शन आ गए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, जब उसको डेरिवेटिव लेंगे तो एफ ऑफ एक्स पहले एच चीज आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, फिर जी एक्स एच चीज आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर क्वोशिएंट रूल की बात कर लेते हैं। क्वोशिएंट रूल में आ जाएगा अगर डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा कि जो नीचे वाला डेरिवेटिव है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे वाली चीज हैज इज सेकेंड वन का डेरिवेटिव यानी माइनस, फिर सेकेंड वन हैज इज जो नीचे चीज दी थी उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपने कर लेना है। तो अगर इसको मैं u और v की फॉर्म में लिखूं तो d बाई डी एक्स ऑफ u ओवर v का स्क्वायर, फिर v एज इज d बाई डी एक्स ऑफ u, फिर u एज इज d बाई डी एक्स ऑफ v, ये आपने कर लेना है, ठीक है। तो अगर से प्रूफ की बात की तो बेसिकली इस पर भी आपने क्या लगा लेना है कि पहले मतलब कि इसको y की को लेट कर लेना है, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में जो है वो इधर ऐड कर देना एक्स प्लस डेल एक्स और नीचे एक्स प्लस डेल एक्स, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने माइनस कर देना है y को, फिर इस पर आपने प्रोडक्ट लगा देना है
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और नीचे बन जाएगा जी एक्स प्लस डेल एक्स और जी एक्स, ठीक है। फिर आपने खुद से मतलब कि नॉमिनेटर में एफ ऑफ एक्स और जो है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को सेपरेट भी करना है और ऐड भी कर देना है। तो इधर हम एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को ऐड भी कर देंगे और सेपरेट भी कर देंगे, ठीक है। जब ऐड सेपरेट कर देंगे तो बेसिकली इसको और उस नेगेटिव को ले लेंगे, तो उनमें से हम जी ऑफ एक्स को कॉमन ले लेंगे। जब जी ऑफ एक्स को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर इसमें से और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, अब इन दोनों में माइनस साइन आ जाएगा, फिर हमारे पास बेसिकली कॉमन क्या बनता है इन दोनों में से, तो हम इनमें से कॉमन ले लेंगे एफ ऑफ एक्स। जब एफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, फिर माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। फिर हम दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेल एक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी डेल एक्स आ जाएगा। फिर फर्दर करने के बाद जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, ये आ जाएगा। तो नीचे जो ये चीज़ आ रही थी जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नोट का भी प्रूफ हो जाएगा, तो ये आपने खुद करना है। बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस किया कि हम जो है आगे का जो यूज़ करेंगे कि जैसे हमने बताया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, फिर हमने बताया कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, पावर आ जाएगी तो पावर रूल लगा लेंगे, अगर दो चीज़ें आपस में प्रोडक्ट हो रही होंगी तो उसमें पावर प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, अगर दो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो उसमें हम क्वेश्चन रूल लगा लेंगे, जो कि हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है। तो बेसिकली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अल्लाह हाफिज़।